क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर। ये क्वेश्चन आंसर सेशन इम्पॉर्टेंट है। IAS, PCS, NTA, UGC, JRF नेट, TGT, PGT, KVS, DSSB और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आपको किसी भी प्रश्न से कोई भी डाउट हो या कोई शंका हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नंबर 1 विद्वान, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी यज्ञ करने वाला। ध्यान रखिएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये जो श्रेष्ठता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भाषा के आधार पर है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। जो श्रेष्ठता है वो एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते थे जो भारूपी भाषा वर्ग के परिवार से संबंधित थी। तो ध्यान रखिएगा, वो भाषा के आधार पर श्रेष्ठता है, न कि रेस के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये चीज भाषा के आधार पर श्रेष्ठता थी क्योंकि वो विशेष प्रकार की भाषा बोलते थे, इस वजह से श्रेष्ठ, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मौलिक नाम क्या था। ऑप्शन ए बृहद कथा, कथा सरित सागर, ऑप्शन सी जय संहिता, ऑप्शन डी रास्तरंगड़ी। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। इसमें जब 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा गया। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब भारत कहा गया, और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो महाभारत कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम मैंने आपको लिख दिए हैं पहले से ही, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। मौलिक नाम जय संहिता होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी जय संहिता। ध्यान रखिएगा, जब 24,000 श्लोक हो जाएंगे तो भारत नाम कहलाएगा, और जब 1 लाख श्लोक हो जाएंगे तो वो महाभारत कहलाएगा। इसमें श्लोक जोड़े गए हैं, बाद में जुड़ते रहेंगे लंबी काल समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा गया। अथर्व कहा गया। ये ऑप्शन सभी गलत हैं, इसका सही आंसर ये होगा, मैंने लिख दिया है इसी वजह से, और इन सब के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता हजारों स्तंभों वाले, सहस्त्र होता है, 1000 स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए लिखा गया है। ऑप्शन ए इंद्र और अग्नि, ऑप्शन बी यम एवं यमी, ऑप्शन सी उषा एवं सूर्य, ऑप्शन डी मित्र और वरुण। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मित्र और वरुण। इनको हजारों स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। एक नया प्रश्न है। अगला प्रश्न, उपनिषदों का प्रतिपादक विषय क्या है। उपनिषद जो लिखे गए हैं उनका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी सामाजिक परिवेश का, ऑप्शन डी दार्शनिक विवेचन का। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दार्शनिक विवेचन वाला। कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, मैंने ऊपर लिख दिया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, ये प्रश्न भी पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इनको वेदांत भी कहा जाता है।
जिनका विषय ज्ञान की खोज करना भी है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान की खोज करना। इसमें क्या होता है, शिष्य प्यूपिल जो होता है, शिष्य होता है, वो अपने गुरु के पास नज़दीक बैठता है और रहस्यमयी बातों से ज्ञान प्राप्त करता है। ये होता है नज़दीक बैठना या गुरु के पास बैठना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा दार्शनिक विवेचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? मैं हमेशा ऐसे प्रश्नों पर जोर देता हूँ, नहीं हुआ करे वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया करें। अब तो खैर कंप्यूटर से पेपर होता है तो ये सुविधा अब नहीं है। प्रस्थान त्रयी में ऑप्शन ए भागवत गीता, ऑप्शन बी भगवत, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी ब्रह्मसूत्र। शामिल प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? ये ऑप्शन बी भगवत नहीं शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों शामिल हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो उसका आंसर ये हो जाएगा ये। और कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं? तो भगवत गीता, इसको स्मृति प्रस्थान बोला गया है, उपनिषद इनको श्रुति प्रस्थान बोला गया है, और ब्रह्मसूत्र इसको न्याय प्रस्थान बोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये नाम अभी तक तो नहीं पूछे हैं, शायद भविष्य में पूछे जाएं किसी परीक्षा में। तो प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है? नहीं में ये भगवत नहीं शामिल है। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। ऐसे प्रश्न जो आते हैं बड़े टिपिकल होते हैं, कठिन होते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग नए प्रश्न पर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ये बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए ये दिया है, ऑप्शन बी 4th दिया है, ऑप्शन सी भी कुछ नहीं है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। ध्यान रखिए, ये 10वां मंडल ऋग्वेद का बहुत बाद में जोड़ा गया है। कुछ विद्वान बताते हैं इसमें एक ऐसे महापुरुष की कल्पना की गई है जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से शूद्र वो वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा कुछ बताया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा का उल्लेख मिलता है? एक दार्शनिक राजा थे जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे। जरा देखिए, ऑप्शन ए जवाल प्रबढ़, बी जमदग्नि, ऑप्शन सी श्रुतसेन, ऑप्शन डी अश्वपत। कैकेयी के राजा अश्वपत थे, ऑप्शन डी इसका सही होगा। कुछ लोगों को डाउट है इस प्रश्न पर, लेकिन ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये पूछे गए प्रश्न है, पीसीएस में ये पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, मैचिंग के लिए आया था। और नोट्स में भी ये चीज़ मेंशन की गई है, आपके जो नोट्स हैंडमेडेड दिए गए उसमें ये चीज़ मेंशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेटर वैदिक काल के, लेटर वैदिक पीरियड के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी जौ और गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और अरहर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं और चावल। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में मछली और नमक का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में मछली और नमक का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, लेकिन लेटर वैदिक की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। ठीक है, ये था हमारा आपके सामने कुछ प्रश्न। आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं एनटीए, जेआरएफ, नेट या आईएएस पीसीएस के संदर्भ में, आप हमसे बात कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर हमारे हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, ये जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।